की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान तो कुछ नहीं, पाकिस्तान से कुछ नहीं बना। उसने हमारे सन्नी देओल पे भी बैन लगा दिया। बोला ये वही हीरो है जिसने हमारे खिलाफ 2 फिल्में लिखी थी, गदर 1 और गदर 2, दोनों में हमारी आग थू। इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे। हमने कहा ये पाकिस्तान तेरी इतनी औकात कि तू हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दे। अब मेरे नौजवानों जरा उछल जाना, तेरी इतनी औकात कि तू हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दे। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। तू दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहे। ये राम कहता है तुम बहुत बड़े कवि हो, टीवी पे आते हो, पाकिस्तान पे कुछ लिख के दिखाओ। शिवराज भाई साहब जी सच बताना, आपको आपकी कसम हो। अच्छा, वो भी कसम। पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो कुंभ में नागा बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान तो कुछ नहीं, पाकिस्तान से कुछ नहीं बना। उसने हमारे सन्नी देओल पे भी बैन लगा दिया। बोला ये वही हीरो है जिसने हमारे खिलाफ 2 फिल्में लिखी थी, गदर 1 और गदर 2, दोनों में हमारी आग थू। इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे। हमने कहा ये पाकिस्तान तेरी इतनी औकात कि तू हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दे। अब मेरे नौजवानों जरा उछल जाना, तेरी इतनी औकात कि तू हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दे। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। तू दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहे। अब चाय वाले, भैया 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 भाई साहब, वहीं अपनी यात्रा वहीं खत्म कर दो। चाय वाले को मत रोक भाई साहब, चाय वाले को जिसने रोका वो खुद रोकने लायक नहीं बचा। नहीं भाई साहब, मुझे भी पता है कि अब चाय वाला ठीक है, लेकिन अब गाय वाले का नंबर है। तो भाई साहब बैठ जाओ। अब अभी नहीं 5 मिनट के लिए। हाँ, इसलिए पाकिस्तान पर लिखने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है लेकिन कंगाल रहती है। अब सुनना भारत और पाकिस्तान की तुलना, सुनना। हाँ भैया, मैंने कहा पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, आनंद लेना हिंदुस्तान और भारत पाकिस्तान की तुलना, कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। शाबाश। क्या हो, पीछे वालों ने ताली नहीं बजाई भाई साहब, बेइज्जती हो गई क्या? क्यों बजा रहे हैं आप? नहीं गलत बात है, आप क्यों बजा रहे हैं? मत बजाओ, मैं कह रहा हूं मत बजाओ। लेकिन ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर एक एक व्यक्ति अगर सबके हाथ ना खुले तो मैं कविता छोड़ दूंगा। नहीं भाई साहब, ये रिस्क ले लिया मैंने कह के, लेकिन मुझे विश्वास है अगली पंक्ति पर थोड़ा जोर लगाइए, हाथ रोक पाओ तो रोकना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। क्या बात है, बढ़िया बात। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये है देशभक्ति। अंतिम रचना सुनाता हूँ। ऐसे देशभक्ति ऐसे भी होनी चाहिए। नहीं गौरव चौहान उसी परंपरा से है। नहीं, गौरव चौहान आपने खुद कहा एक जीता जागता अकेले में कवि सम्मेलन है। घटोत्कच है। और दादा बहुत भाई साहब, मैंने जीवन में पहली बार अपना नारा सुना है। कोई वीडियो बना दे, मेरी पत्नी को दिखा दूंगा, इज्जत बढ़ जाएगी घर में कि तेरे आदमी की नाम के भी नारे लग रहे हैं। बहुत भाई साहब, बहुत गली में गूंज रहे हैं। लेकिन मित्रों, गौरव चौहान वो कवि है जो आपने बनाया है।
सच बताऊं, विनीत जी ने मेरी किताब की भूमिका लिखी जिसमें खुद लिखा है कि अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो गौरव चौहान मंचों पर ना होता। सोशल मीडिया पे कौन होता है? मुझे बनाने वाले, मेरे सर पर हाथ रखने वाले देश के कोई तथाकथित बड़े और ब्रांडेड कवि कोई नहीं है। मुझे जनता ने बनाया है, टीवी पर देखा जाता हूं, पसंद किया जाता हूं। मुझे पुष्कर में खड़े होने का ये सौभाग्य दिया विनीत भैया ने। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। ये ताकत आप देते हैं, राम ने भी कहा, ये ताकत, ये जोश जो 2014 के बाद इस देश को मिला है, इसको कम मत पड़ने देना। और जो भी ये नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनको केवल गौरव चौहान की 4 पंक्तियां सुनाना। स्वागत भैया। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी तालियों में अभी कितनी ऊर्जा बाकी है। और माताओं बहनों, मैंने आपकी तरफ देखा नहीं अब तक, लेकिन आखिरी पंक्ति में देखना चाहूंगा कि आप भी ताली बजा रहे हैं कि नहीं। आपके भाई ने अच्छा पढ़ा हो तो मुझे विदाई की तालियां दीजिए। इस तरह भारत के टुकड़े नहीं होंगे। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। विराजो बुलडोजर भी उठा लाया। मैंने कहा ना, घटोत्कच कवि से बस यही नहीं बता रहा था कौन सी दिशा में फायरिंग करनी है। असल में जिस इलाके से आया वहां देशी कट्टे बहुत बनते हैं, और देशी कट्टे की एक ही खराबी है कि वो दोनों तरफ से फायर करता है। अच्छी क्वालिटी का हो तो सामने वाले का, बुरा हो तो खुद का भी। हाँ, वो कोई बात नहीं, वो अगली बार बोरी कट्टा सारा सुनवाएंगे आपको। लेकिन ये चलता फिरता परमाणु बम है। एक बार जरा जोरदार तालियां भैया गौरव के लिए बजा दीजिएगा। टेलीविजन पर कुछ अलग प्रतिबंध होते हैं, अलग तरह की रचनाएं कहता है। ये खुला मंच है, यहाँ पर हमने इसको हर तरह की छूट दी है। और जिन जिन लोगों से इन रजाइयां से बाहर हाथ निकलवाए, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि आप वापस अपने रजाई में डाल लीजिएगा। इसका कुछ नहीं है, राम मंदिर की जगह अपनी स्मृति में मंदिर बनेगा अगले साल। नहीं तो ये कभी लोग तो निकल लेंगे कल से, बाद में पता लगेगा यहाँ ठंड से सुगड़ के 2-4 जम लिए। आइए, मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूं वो एक विशिष्ट पोशाक के साथ यहाँ उपस्थित है। और जैसा मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद का न केवल उन्होंने अपना आवरण ओढ़ा है, बल्कि उस आचरण को भी अपने साथ ओढ़ा है। मैं एक दृष्टांत मेरी स्मृति में है। मैंने सुना है स्वामी जी जिस समय विवेकानंद अमेरिका में गए, क्या ये भगवा वस्त्र को इतना आसानी से कह देना कि वो आतंकवाद है, तो फिर हमें परम पवित्र भगवा ध्वज को आतंकवाद बोलना पड़ जाएगा, फिर हमें सूर्य की किरणों को आतंकवादी बोलना पड़ जाएगा, फिर हमें यज्ञ की ज्वालाओं को आतंकवादी बोलना पड़ जाएगा। रंग के हिसाब से यदि आप तय करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने सुना है स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका में भाषण दे रहे थे। चरित्र कैसे बदल जाता है एक छोटे से भगवा वस्त्र को पहनने के बाद। तो एक सुंदर युवती उनके पास चली आई, कहने स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा मैं तो सन्यासी हूँ, मुझसे शादी कैसे, क्या हासिल होगा तुम्हें? उसने कहा मैं चाहती हूँ आप जैसा खूबसूरत बेटा मुझे पैदा हो। जरा पुष्कर के लोगों तालियां बजाओ तो अपने सनातन के पक्ष में बजाना। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कह के उस सुंदर युवती को चुप कर दिया। उसने कहा मैं चाहती हूं आप जैसा खूबसूरत बेटा मुझे पैदा हो। विवेकानंद ने हाथ जोड़कर कहा मां तुम आज से ही मुझे अपना बेटा समझ लो। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। यही वो देश है जहां छत्रपति शिवाजी के दरबार में उनका सेनापति मुगलों की खूबसूरत बेगम गौहर बानो को पकड़ के ले आया। कहा महाराज आपके हरम के लिए, आपके बेडरूम के लिए तोहफा लाया हूं। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली और कहा सबसे पहले सेनापति को जेल में बंद करो। उसके बाद गौहर बानो की तरफ देखा और धीरे से कहा गौहर बानो बहुत सुंदर हो, लेकिन क्या ही अच्छा होता मेरी मां भी इतनी सुंदर होती ना तो मैं भी इतना ही खूबसूरत पैदा हुआ होता। ये चरित्र है हिंदुस्तान का, उस चरित्र का जीता जागता उदाहरण मेरे सामने बैठा है। संस्कृत का उतना ही ज्ञानी, पुष्ट भाषाओं को पढ़ने वाला। मैं तो आज पूछ रहा, आपको जानकर ये हैरत होगी, ये इंजीनियरिंग करे हुए एक एमबीए कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, पूरा साइंस हैंडेड व्यक्ति यहां पर हमारे सामने बैठा हुआ है। तो मेरे को बता रहे थे कि भैया अनेक सर्विसों के
तोहफे मेरे पास थे, मैंने ऑफर मेरे पास थे, मैंने ठुकरा दिए। पिछले महीने तो 5 लाख पर मंथ का ऑफर आया मेरे पास में, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। मैं काय का ऑफर आया था मुकेश भैया? कहला कुछ नहीं था, चिड़ियाघर से ऑफर आया। मैं चिड़ियाघर से 5 लाख का काय का ऑफर आया? कहला कुछ नहीं था, सुबह सुबह कह रहे थे शेर को दातुन करानी है तेरे को 3 मिनट के लिए। तो ऐसा बहादुर आदमी हमारे बीच में बैठा है। रेलवे तक का ऑफर ठुकरा दिया। मगर राजधानी में रेलवे में इतनी बढ़िया सर्विस। कहला हाँ, राजधानी की हेडलाइट खराब हो गई थी, उसके आगे आगे लालटेन लेट के दौड़ना था मेरे को। तो वो आदमी जितना त्यागी पुरुष यहाँ बैठा है, ऐसा त्यागी पुरुष मैंने देखा नहीं। इंग्लिश से इसने पीजी किया, उसके बावजूद घर में हमारी मातृशक्ति बैठी है। कोई सुना है आपने घर में आपसे आपस में संस्कृत में संवाद करते हो? दोनों पति पत्नी संस्कृत में बोलते हैं स्वामी जी, संस्कृत में। मैं तो अद्भुत है रहा। मैंने कहा भैया अंग्रेजी के युग में संस्कृत क्यों बोलते हो? कहला भैया इससे घर में लड़ाई नहीं होती है। मैं कहा लड़ाई नहीं होती है? कहा हाँ लड़ाई में फायदा होता है। मैंने कहा संस्कृत से लड़ाई में क्या फायदा होता है? अब आप जिनके समझ में आए वो घर से कल में संस्कृत बोलना शुरू करें। कहने लगा संस्कृत कैसे? मैं कहा जैसे ही लड़ाई होती है संस्कृत में गालियां देते हैं, बगल वाले लोग छोड़ते हैं हवन चल रहा है, हवन चलेगा, हवन चलेगा। ऐसा अद्भुत आदमी हमारे बीच में बैठा है। लेकिन यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति। मैं इस मिट्टी को प्रणाम कर रहा हूं, इस मिट्टी के स्तवन के उस कवि को बुला